नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए क्लास 9 साइंस के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए पहला प्रश्न है, त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर। दूसरा ऑप्शन है मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट जरूर करें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन दिया है ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? ओडोमीटर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, इनमें कौन सही है? यहाँ पे देखिए सूत्र दिया हुआ है, तो इनमें कौन सा सूत्र सही है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही सूत्र क्या है? पहला ही सूत्र सही है, V बराबर U प्लस AT। अगला प्रश्न देखते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। ऑप्शन है संवेग, आवेग, बल, दाब। बताइए कमेंट करके क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं संवेग। आगे बढ़ते हैं। निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी। निश्चित रूप से सबसे अधिक जड़त्व किसका होगा? रेलगाड़ी का होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो बता सकते हैं आप कौन सा नियम है? यह गति का तृतीय नियम है, न्यूटन के अनुसार। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है ना? तो पृथ्वी का जो गुरुत्व त्वरण होता है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो इसको याद कर लीजिए अच्छी तरह से। ये होता है 1/6 गुना। क्वेश्चन नंबर 9 में है, धनुष की तानित डोरी में ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो यहाँ पर तानित डोरी में कौन सा होता है? स्थितिज ऊर्जा संचित होता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो वेग को अगर दुगुना कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। आवृत्ति का एसआई मात्रक है मीटर, हर्ट्ज, सेकेंड, न्यूटन। क्या हो जाएगा? हर्ट्ज सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें तरंग वेग V, तरंग दैर्ध्य गामा तथा आवृत्ति n के बीच सही संबंध कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके दें। ये बहुत इजी प्रश्न है, इसको हम छोड़ रहे हैं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है? तो द्रव का क्या होता है? कौन सी निश्चित होता है ये बताना आपको। तो आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है? तो गर्मी के समय में हम लोग को कैसा कपड़ा पहनना चाहिए? सूती कपड़ा पहनना चाहिए। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन तत्व है? ठीक है, तत्व कौन सा है इसमें? ऑक्सीजन क्या है? एक तत्व है। बी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित मिश्रण में से विलयन की पहचान करें। इसमें विलयन कौन है ये हमें बताना है। तो समुद्री जल क्या हो जाएगा? विलयन है। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो ये कॉपर सल्फेट का विलयन क्या होता है? टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्न है, 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या है। तो हो जाएगा 6.022 गुना 10⁻22। अगला प्रश्न देखिए, 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर है? तो हो जाएगा 1/10 मोल के बराबर। कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है?
आर्गन क्या होता है? मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन का। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, इस तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा, हो जाएगा 35। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी। आत्महत्या का थैला कहलाता है, इसको बोलते हैं लाइसोसोम को बोला जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ट्रेकिडस पाए जाते हैं जाइलम में। मृदुतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं अंतरकोशिकीय स्थान। किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दृढ़ उत्तक। पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति होती है, ये होता है शीत। जंतु जगत का सबसे विकसित समूह कौन सा है? हो जाएगा स्तनधारी वर्ग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं? तो कछुआ में विषैला उपांग नहीं होता है। निंद्रा रोग उत्पन्न करता है ट्रेपनोसोमा। मलेरिया का वाहक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मच्छर। आगे बढ़ते हैं। ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। अतिचारण का संबंध है मृदा अपरदन से, वर्षा से, अपक्षय से, जल जमाव से। तो अतिचारण का जो संबंध है वह है मृदा अपरदन से। पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं जैव रसायन, चट्टान, फल, कार्बोहाइड्रेट। तो इसको क्या बोला जाता है? जैव रसायन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, ऑप्शन है जस्ता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जस्ता। और आज का अंतिम प्रश्न है, एक संश्लेषित उर्वरक है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, यूरिया, हरी खाद। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया। तो आज की वीडियो में आपको 40 साइंस के प्रश्न बताए थे। आगे आप कौन सा सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और